नमस्कार। राजनीति की बड़ी बात में आज हम करने जा रहे हैं राजनांदगांव विधानसभा की बात, जहां लंबे अरसे से भाजपा के केंद्र बिंदु रहे डॉक्टर रमन सिंह। रमन सिंह के लिए कार्यकर्ताओं ने खूब पसीना बहाया। पिछले कुछ समय से अभिषेक सिंह वो केंद्र बिंदु प्रतीत होने लगे हैं। अगर आप अभिषेक सिंह से मिलेंगे, बिल्कुल आपको वही झलक और व्यवहार मिलेगा जो उनके पिता डॉक्टर रमन सिंह में है। दोनों में सुनने की क्षमता है, जो आमतौर पर आज के नेताओं में कम होती है। अभिषेक सिंह किसी को समय देने में आनाकानी कम ही करते हैं, और समय दिया, जिसे दिया तो उसे संतुष्ट भी करते हैं। अभी आप चाहें तो मेरे वीडियो का यह हिस्सा सहेज कर रख लें। अभिषेक सिंह अगले 10 से 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में या तो बड़ा नाम होंगे, या वे सिरे से किनारे हो जाएंगे। यानी उनके लिए सियासत में बीच का कोई जगह नहीं होगा। वैसे उनके आगे जाने की संभावना ही ज्यादा दिखाई देती है। अभिषेक के लिए राजनांदगांव में जमीन तैयार कर दी गई है। पिछले विधानसभा चुनाव जो 2023 में हुए थे, वहां से लेकर 2025 में हुए महापौर चुनाव तक अभिषेक सिंह की खास राजनांदगांव में सक्रियता ने बता दिया है। पिता ने अपने पुत्र को अपनी जमीन सौंपने के लिए तैयारी कर ली है, और उसके नाम रजिस्ट्री का समय भी तय कर दिया है। और वो समय होगा अगला विधानसभा चुनाव। आसार दिख रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट से अभिषेक सिंह चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक सिंह के लिए पिता ने राह बनाई जरूर है, लेकिन वो आसान कतई नहीं है। डॉक्टर रमन की छवि और कद की वजह से शायद ही राजनांदगांव स्तर पर कोई बड़ा नेता अभिषेक सिंह की दावेदारी का विरोध करे। पर कार्यकर्ता, जी हाँ, युवा कार्यकर्ता, और वे भी जिनकी राजनीति डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति के राजनांदगांव शिफ्ट हो जाने से तकरीबन खत्म हो गई है, नहीं चाहते कि अभिषेक सिंह को राजनांदगांव पिता से एक उपहार के रूप में मिले। यहाँ मैं बता दूं कि अभिषेक सिंह में एक नेता के रूप में कोई बुराई नहीं है। वे इंजीनियर हैं, राजनांदगांव से सांसद रह चुके हैं, और उस दौरान सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, उनके रहते हुए जर्मनी डेलीगेट्स के रूप में गए थे, और वहां अपनी वाक कला की वानगी प्रस्तुत कर चुके हैं। उनके एरोगेंट होने के बारे में नहीं सुना गया है। अच्छा बोलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। अभिषेक सिंह ने पिछले कुछ अरसे से राजनांदगांव में अचानक से अपनी सक्रियता बढ़ाई है। वे कार्यकर्ताओं के छोटे से छोटे घरेलू कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, सर्किट हाउस में बैठ के ले रहे हैं। एक समय तो भाजपाइयों में यह बात चल रही थी कि जब अभिषेक सिंह आते हैं, तभी राजनांदगांव का भाजपा कार्यालय खुलता है, वरना किसी को कोई परवाह नहीं है। अभी होली में उनके नाम के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे थे। शासन प्रशासन अभिषेक सिंह के होने पर वही व्यवहार करता है जो प्रोटोकॉल उनके पिता डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में होता है। अब इस हिसाब से देखें तो इस समय राजनांदगांव भाजपा में तीन बड़े नेता हैं, तीन बड़े चेहरे हैं। पहला डॉक्टर रमन सिंह, दूसरा अभिषेक सिंह, और तीसरे मधुसूदन यादव। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों एक ही पक्ष वाले हैं। मधुसूदन यादव, जिन्हें कभी राजनांदगांव का होने वाला विधायक कहा जाता था, तो सांसद स्वर्गीय देवव्रत सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि राजनांदगांव में सिर्फ एक ही नेता है, और वो है मधुसूदन यादव। मधुसूदन यादव कभी अभिषेक सिंह के आड़े नहीं आएंगे। कार्यकर्ता फिर क्यों नाराज हैं, यह समझना एक गुत्थी है। मुझे पिछला विधानसभा चुनाव याद आता है। डॉक्टर रमन सिंह स्वाभाविक तौर पर प्रत्याशी थे, पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। पान के ठेलों और ठेले कोमचों में आमतौर पर ये बातें हुआ करती थी कि इस बार डॉक्टर को हराना है, तब तक हम बाहर के प्रत्याशी को जिताते रहेंगे। यहाँ के स्थानीय प्रत्याशियों को भी तो मौका मिलना चाहिए। परंतु जैसे ही कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को अपना उम्मीदवार बनाया, वैसे ही सभी कार्यकर्ता बाहर निकलकर डॉक्टर के प्रचार में लग गए, और राजनांदगांव में अचानक से भाजपाइयों में सक्रियता आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय ही नहीं, आज भी यहाँ के भाजपाइयों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में उतने लोकप्रिय नहीं है जितना बाहर से दिखते हैं। कहा तो यह भी गया कि विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ कांग्रेस तगड़ा प्रत्याशी उतारती तो रमन सिंह हार भी जाते। इन बातों की कोई पुष्टि नहीं है, यह राजनीतिक गलियारों में गलियों तक की चर्चा है। डॉक्टर रमन सिंह की पैठ वैसी क्यों नहीं बनी जैसी बननी चाहिए थी? क्यों उनके जनाधार पर शंका की जाती है? इस पर उन्हें ही चिंतन करना चाहिए। जो मुझे पता है वो मैं बता सकता हूँ कि रमन सिंह के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनों का भला किया, अपनों की सुनी, और अपनों तक ही रहे। भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को उनके मुख्यमंत्री तक होने से कोई लाभ नहीं मिला। कार्यकर्ताओं को संभालने का काम उन्होंने मधुसूदन यादव को दे दिया था।
और अब वही काम जो पहले मधुसूदन यादव किया करते थे, अभिषेक सिंह कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संभाल रहे हैं। अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव में एक अनोखा रिश्ता है। साल 2014 जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, मोदी की लहर होती है, उस दौरान मधुसूदन यादव की जगह अभिषेक सिंह को लोकसभा का टिकट दिया गया था। मधुसूदन रिकॉर्ड वोटों से भी जीते थे। इसके बाद भी उनकी जगह अभिषेक को टिकट दिया जाना काफी चर्चा का विषय बना था। यहाँ तक कहा गया कि रमन सिंह ने पुत्र मोह में अपने शिष्य मधुसूदन यादव को कुर्बान कर दिया। लेकिन मेरे पास इससे अलग कहानी है। पुराने भाजपाई बताते हैं कि मधुसूदन यादव को दिल्ली से फोन आया था। दिल्ली के भाजपा कार्यालय से फोन आया था। उनसे कहा गया कि आप तो बहुत अच्छे सांसद रहे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। मधुसूदन यादव ने अपने ही अंदाज में बड़ी नफासत से कह दिया कि अभिषेक सिंह के कैंडिडेट बनने का मैं भी समर्थन करता हूं। क्या इस हामी के पीछे डॉक्टर रमन सिंह थे? वे दिल्ली में जाकर पहले ही अभिषेक सिंह को टिकट दिए जाने का माहौल बना चुके थे और मधुसूदन यादव के हामी ने पिता की मेहनत को सफल कर दिया और बेटे को टिकट मिल गई। अभिषेक सिंह ने भी बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किया। मधुसूदन यादव अब वर्ष आता है 2015 का। मधुसूदन यादव अपनी पसंदीदा नगर निगम की राजनीति में लौट आए और महापौर बने। लेकिन अभिषेक सिंह की उड़ान 5 साल बाद ही उस पर ब्रेक लग गया। वंशवाद से किराना करने की कोशिश करती भाजपा ने अभिषेक सिंह का टिकट काट कर संघ के खास संतोष पांडे को लोकसभा चुनाव लड़वाया। मैं बात कर रहा हूं सन 2019 का। इससे भाजपा संगठन को संदेश गया कि डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ भाजपा के भाग्य विधाता नहीं है। पार्टी की पॉलिसी उनसे ऊपर है। दूसरा पहलू है उन कयासों को बल मिलना। यदि अभिषेक सिंह लोकसभा चुनाव में दूसरी बार प्रत्याशी होते तो वे हार जाते। पिता पुत्र की जोड़ी को पसंद नहीं किया जा रहा। भाजपा स्टाइल की राजनीति में यह चलता नहीं और जनता को भी यह खटक रहा था। बस तब से अब तक अभिषेक सिंह की राजनीति बिना किसी निर्वाचित पद के चल रही है। रिकॉर्ड वोट पाने वाला एक बार का सांसद अब हमेशा के लिए राजनांदगांव का भाजपाई चेहरा बन जाने के लिए खूब मेहनत कर रहा है। अंत में एक अंदर का किस्सा बताता चलूं, जिसके अनुसार डॉक्टर रमन अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी वीणा सिंह और उनके बहुत करीबी पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने उन पर बहुत दबाव बनाया कि अभिषेक सिंह उनके सच्चे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। रमन सिंह ने अंततः अपने बेटे के लिए लॉबिंग शुरू की। चलिए, मैंने सिक्के के दोनों पहलू आपको बता दिए। अब आप फैसला करें, बाप बेटे और राजनांदगांव की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं। डॉक्टर रमन सिंह को अपने पुत्र को तहरीर देनी थी कि जमीन के किसी कार्यकर्ता को उठाकर एक प्रेरक उदाहरण रखना था। डॉक्टर रमन सिंह को पुत्र मोह है अथवा वाकई अभिषेक सिंह में क्षमता है। चलिए, फिर मिलने की बात पर विराम लेता हूँ। याद रखिएगा, मैं आपका देवव्रत हूँ। और ये भी याद रखिएगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है, ताकि मुझ जैसा एक मामूली व्यक्ति भी राजनीति विश्लेषक के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सके, अपने आप को स्थापित कर सके। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।